सपोज संडे को 2 मुकाबले खेले गए थे, जहां पर पहला मुकाबला चेन्नई वर्सेस गुजरात के बीच में खेला गया था। उस मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा गुजरात की टीम को चेन्नई की टीम ने 83 रनों से हरा दिया। यानी कि ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक नहीं था, बल्कि एक तरफा मुकाबला खेला गया था, जहां पर चेन्नई की टीम ने 230 रन बनाए थे। डेविन कॉनवे ने 35 गेंदों में 52 रन की शानदार बल्लेबाजी की। डेवाल ब्रेविस की बात करें तो उन्होंने भी 23 गेंदों पे 57 रनों की शानदार बल्लेबाजी की। डेथ ओवर्स में जीटी के गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। आपने देखा होगा कि विकेट्स भी नहीं मिल रहे थे और जमकर यहाँ पर धुनाई हुई। जितने भी यहाँ पर गेंदबाज थे, हालांकि नूर अहमद ने कमाल का प्रदर्शन किया और ऑरेंज कैप की रेस में जो है वो नूर अहमद आ गए हैं। भले ही टीम जो है वो सबसे निचले क्रम पे है, यानी कि 10वें पायदान पर, लेकिन वहां पर गेंदबाजी में नूर अहमद लगातार, कि जितने भी मैचेस हुए लीग स्टेज में 14 मैचेस जो है वो टीमें खेल चुकी हैं, जहां पर चेन्नई की टीम के गेंदबाज नूर अहमद ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। और गेंदबाजी के साथ साथ यहां पर बल्लेबाजी, यानी कि हम कहते हैं बार बार कि जो अंत भला तो सब भला, तो जाते जाते जो है वो फैंस को थोड़ी सी मुस्कान देकर आप जाइए। आप मैच को ऐसा खेलिए कि जो स्टेडियम में आपके फैंस मौजूद है, जो इतने ज्यादा अमाउंट में टिकट जो है वो खर्च करके आते हैं, तो उनका भी मनोरंजन हो जाए। तो यहाँ पर दिल्ली जब बात होती है यहाँ पर चेन्नई की टीम की, तो चेन्नई जो है वो 5 बार की ट्रॉफी जीती है, लेकिन एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी यहाँ पर दर्ज हो गया यहाँ पर चेन्नई की टीम के लिए। चेन्नई की टीम जो है वो पहली दफा ऐसा हुआ है कि सबसे निचले पायदान पर, यानी कि 10वें पायदान पर टीम यहाँ पर मौजूद रही है। बात करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी गुजरात के बारे में कि गुजरात की टीम कहाँ पर थोड़ी सी लड़खड़ा गई। गुजरात की जो गेंदबाजी रही है, यानी कि शुरुआत जो रही है वो बेहद कमजोर नजर आई है। गुजरात ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके अलावा गुजरात की टीम जो है वो 18.3 ओवर में 147 रन पर ही सिमट गई। नूर अहमद ने 21 रन देकर 3 बड़े विकेट चटकाए थे। जीटी के लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे। इसके अलावा किसी भी गेंदबाज को जो है वो विकेट्स नहीं मिला। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीटी अगर इस तरीके से हारती रही तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी खतरे की घंटी जो है वो बज सकती है। भले ही आप टेबल टॉपर है, लेकिन बैक टू बैक 2 मैच में हार मिली है आपको। पिछले मुकाबले में आपने देखा होगा, वहां पर भी गुजरात को हार का सामना करना पड़ा और इस मैच में भी स्टार्टिंग में ही टीम के जो है वो विकेट्स गिर गए थे। आपने देखा होगा कि 85 पर 5 विकेट थे। पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। गिल भी आउट हो गए। सस्ते में सारे जो है बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज, हालांकि साई सुदर्शन ने कोशिश अच्छी की, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर वो आए थे, लेकिन वही है कि एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिता सकता। आपको ओवरऑल प्रदर्शन करना पड़ेगा। आपका जो बैलेंस है, जो मिडिल ऑर्डर है, वहां पर भी अच्छी खासी बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप मैच को अपने हाथ से गंवा सकते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए जो है वो कृष्णा, जो कि उनके बहुत ही किफायती गेंदबाज, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अदरवाइज किसी भी गेंदबाज में वो दमखम नजर नहीं आया। सभी की जमकर पिटाई हो, चाहे वो सिराज हो, चाहे वो आपके राशिद खान हो, सबकी जमकर पिटाई हुई। इसके अलावा जो चेन्नई की टीम है, चेन्नई की टीम ने अपना दमखम दिखाया और अंत भला तो सब भला, यानी कि जो फैंस की उम्मीदें थी कि शायद अब मैच जीत जाए, यानी कि 4 मुकाबले जीती है चेन्नई की टीम ने और 10 मुकाबलों में हार का सामना उसे करना पड़ा, लेकिन जाते जाते जो है वो मैच में टीम ने जीत हासिल की। हार के बाद गुजरात के लिए टॉप 2 में रहना बेहद ही मुश्किल नजर आ रहा है। गुजरात के अगर 18 पॉइंट्स है, लेकिन नेट रन रेट से एलिमिनेटर तय हो जाएगा। सीएसके ने मैच जीतकर सीजन को खत्म किया। इसके अलावा चेन्नई ने सिर्फ 4 मैच जीते हैं और 10 में उसे हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चेन्नई सबसे निचले पायदान पर है, यानी कि ये शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो चेन्नई के खाते में जुड़ गया है। स्टार्ट काफी अच्छा मिल गया था, यानी कि मुंबई के साथ जो पहला मुकाबला लीग स्टेज का हुआ था, वहां पर धमाकेदार जीत आई थी, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और बात करें यहाँ पर रचिन रविंद्र ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इसके अलावा फिनिश किया था एमएस धोनी ने। उसके बाद लगा कि नहीं, जो टीम सिलेक्शन हुआ है, जो स्क्वाड सामने नजर आया था, वहां पर जैसा दमखम हम देख सकते थे, यानी कि ऑन पेपर टीम अगर अच्छी है तो ग्राउंड पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन उसके बाद जितने भी मैचेस खेले गए वहां पर चेन्नई की टीम को हार का सामना करना पड़ा और यह हार जो है वो इतनी ज्यादा बुरी हुई कि हर एक मैच में उसे हार मिलती गई। बात यहां पर पंजाब की अगर हम करें या फिर बाकी टीमों की करें, तो पंजाब की टीम जो है वो शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स से हार गई थी और अगर यहां से आप मैच हारे, एक भी मैच हारे, तो आपकी टॉप 2 में एंट्री नहीं हो पाएगी। आपको फिर एलिमिनेटर क्वालिफायर 1 भी खेलना पड़ेगा। और संडे को जो मैच हुआ था वहां पर गुजरात को चेन्नई के खिलाफ 83 रनों से हार मिली। गुजरात की हार से टॉप 2 की रेस जो है वो अच्छी खासी खुल गई, यानी कि कंपटीशन बढ़ गया है। यहाँ पर अभी आरसीबी के चांसेस हैं, मुंबई के चांसेस हैं और पंजाब के भी चांसेस हैं। गुजरात की को छोड़ बाकी सभी टीमों को टॉप 2 का मौका मिल गया। प्लेऑफ की तस्वीर अब हार जीत के समीकरण पर जो है वो तय हो जाएगी। यहाँ से अगर एक मैच आप हारेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा
चर्चा हो रही थी कि भाई गुजरात की टीम जो है वो टेबल टॉपर है, एक मैच जीतेगी तो फिर कहीं ना कहीं वो प्लेऑफ के लिए यानी कि जो टॉप 2 की लड़ाई है वहां पर अपनी सीट जो है वो पक्की कर लेगी। लेकिन पिछले 2 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा। लीग स्टेज के सारे मुकाबले जो है वो खत्म हो गए और यहाँ से जो है वो एक एक हार जो है वो आपको नीचे धकेलती जाएगी। और आज मौका है यहाँ पर मुंबई के लिए, क्योंकि मुंबई और पंजाब जो है वो अपना आखिरी लीग स्टेज मुकाबला खेलेंगे। इसके अलावा आरसीबी के पास भी मौका होगा। आरसीबी की बात करें तो 17 पॉइंट है, लेकिन उनका नेट रन रेट जो है वो पंजाब से थोड़ा सा कम है। अगर वहां से पंजाब को अगले मुकाबले में अगर हम बात करें आरसीबी को, तो आरसीबी को अगला मुकाबला जो है वो लखनऊ के साथ खेलना है और वहां से जो है वो पक्की हो जाएगी, सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी टॉप 2 की रेस में कौन है। फिर वहां पर नेट रन रेट का सबसे बड़ा गणित जो है वो जोड़ा जाएगा कि कौन सी टीम का जो है वो नेट रन रेट जो है वो काफी अच्छा है। बात करेंगे सबसे ज्यादा चर्चा का विषय, कल के मैच में आपने देखा होगा कि मैच खत्म हुआ उसके बाद जो है वो टीम में सबसे ज्यादा जो चर्चा थी वो थी एम एस धोनी की। क्या एम एस धोनी का जो है वो आखिरी आईपीएल होगा, लेकिन इन सब बातों से जो है वो नकार दिया है। एम एस धोनी ने नकारा भी नहीं और कहा भी नहीं कि नहीं जा रहा हूं। तो क्या कुछ कहा यहाँ पर धोनी ने संन्यास को लेकर, उस पर भी हम बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास फैसला लेने के लिए 3 या 4 महीने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। शरीर को फिट रखना जरूरी है, आपको हमेशा अपनी बेहतरीन स्थिति में रहना होता है। अगर खिलाड़ी प्रदर्शन के आधार पर रिटायर होने लगे तो कुछ लोग 22 की उम्र में ही रिटायर हो जाएंगे। अब रांची जाऊंगा, थोड़ी बाइक राइड्स का लुत्फ उठाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं रिटायर हो रहा हूं और ये भी नहीं कह रहा हूं कि मैं वापस आ रहा हूं। मेरे पास वक्त की सुविधा है, सोचूंगा और फिर फैसला लूंगा। यानी कि धोनी जो हमेशा करते हैं ऐसा ही, यानी कि बताते नहीं है वो, अचानक से फैसला लेते हैं। आपको याद होगा इंटरनेशनल मैचेस में भी जब संन्यास का ऐलान किया था, 15 अगस्त का दिन था, 2020 की बात थी और अचानक से एक पोस्ट शेयर होता है जहां पर फैसला हो जाता है कि भाई धोनी जो है वो अब अलविदा कह चुके हैं, यानी कि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन अपने इसी अंदाज के लिए धोनी जाने जाते हैं। पिछले मैच में भी काफी हाइक था कि भाई क्या ये आखिरी मैच हो सकता है धोनी का, तो धोनी ने कहा कि अभी वक्त है और फैंस ने उन्हें इतना प्यार दिया है कि वो फिर बताएंगे, यानी कि वक्त लेकर जो है वो फैसला करेंगे। और इस बार भी उन्होंने यही कहा। हर कोई कह रहा था कि भाई आखिरी मुकाबला है लीग स्टेज का, क्या यहाँ से एम एस धोनी जो है वो टाटा बाय बाय कह देंगे, क्या रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे, क्या एम एस धोनी दोबारा से मैदान पर नजर नहीं आएंगे। तो उन्होंने डाइसी सा जो आंसर दिया है ना, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जा भी सकता हूं। यानी कि 4 या 5 महीने हमारे पास मौजूद हैं और वहां से जो भी डिसीजन होगा वो मैं लूंगा। तो ओवरऑल अगर हम टीम की बात करें तो टीम ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि जाते जाते चेन्नई ने फैंस के चेहरे पर मुस्कान दी। इसके अलावा गुजरात के लिए जो है वो खतरे की घंटी बज चुकी है। 18 पॉइंट जो है वो अभी भी गुजरात के पास है, टेबल टॉपर बनी हुई है। लेकिन 3 टीमें यानी कि मुंबई, पंजाब और यहाँ पर आरसीबी के पास जो है वो अच्छा मौका है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो गुजरात की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में सबसे पहले पायदान पर है। लेकिन आप नेट रन रेट देखेंगे तो यहाँ पर आरसीबी और गुजरात का नेट रन रेट जो है वो सिर्फ आई थिंक 1% जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो गुजरात की टीम जो है वो टेबल टॉपर भले है, लेकिन इनके लिए खतरे की घंटी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पंजाब और आरसीबी और मुंबई। यानी कि गुजरात के जो है 18 पॉइंट्स हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब के पास 17, आरसीबी के पास 17 और मुंबई के पास जो है वो 14 पॉइंट्स हैं। यानी कि टॉप 4 जो टीमें हैं वो टफ टक्कर दे रही है। मजा आ रहा है। इस ओवरऑल मैच पर हमारी नजर रहेगी। देखिए आज का मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पंजाब वर्सेस मुंबई के बीच में ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा, जहां पर सबकी नजरें होंगी कि आज का मैच कौन जीतने वाला है। दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है कि आज का मुकाबला कौन जीतेगा? क्या टॉप 2 की रेस में दोनों टीमों में से कौन ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी? कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला